లోక్సభలో వైఎస్ఆర్సీపీ మిథున్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. लेकिन फिर भी हमारी कुछ एक चिंताएं मौजूद हैं महोदय। हमारी चिंताएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सिर्फ आपका मौखिक आश्वासन काफी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। इसी सदन पर जब राज्य का विभाजन किया गया था तो उस समय कांग्रेस और बीजेपी, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वह मौखिक वादा था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो हम यह मांग करते हैं कि कल जो आश्वासन दिया गया था इस विधेयक के संबंध में उसको विधेयक में ही रखा जाए। ओवैसी जी द्वारा एक संशोधन पारित किया गया था कि यदि उस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाएगा तो हमारे गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो आश्वासन दिया था तो वह विधेयक में शामिल हो जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि कल जो वादा दिया गया था उसको विधेयक का अंग बना लिया जाए। और बहुत से सदस्यों ने क्षेत्रीय असंतुलन की बात की थी, लेकिन राज्यों के बीच असंतुलन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के अंदर बहुत से क्षेत्र होते हैं और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राज्यों के अंदर भी क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्यों में भी इसी प्रकार का फार्मूला लागू किया जाना चाहिए कि राज्य के अंदर भी क्षेत्रीय असंतुलन न खड़ा हो जाए और परिसीमन की प्रक्रिया में एक और शर्त लगाई जानी चाहिए कि सरकार ने कहा है कि संसद से 5 सदस्यों को शामिल किया जाएगा और 5 को राज्य से लिया जाएगा। महोदय, इस संबंध में मेरा संदेह है कि यदि विपक्षी दलों से एक भी सदस्य को नहीं लिया गया तो क्या होगा। तो कृपया इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। तो हमारी मांग है कि कृपया इसको भी विधेयक में शामिल करें। इस संबंध में भी आपको कुछ एक आश्वासन प्रदान करना चाहिए और कुल मिलाकर यह परिसीमन की प्रक्रिया को एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। इसको विपक्ष को समाप्त करने का यंत्र नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक मेरे दल और मेरे नेता का प्रश्न है, हमने हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण की हिमायत की है। तो हम किसी भी रूप में हमेशा ही महिला आरक्षण का प्रदर्शन करते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने हमारे राज्य में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है और उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण सभी नामित कार्यों में भी दिया है। उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है महिलाओं को सामाजिक कल्याण की योजनाओं में भी। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि सभी 32 लाख घरों में जो घर दिए गए हैं वो महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं और सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं के माध्यम से ही दिया जा रहा है। महोदय, हम मांग करते हैं कि कड़े कानून बनाए जाएं कि महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी। तेलुगु देशम के एक सांसद ने कल कहा था कि महिलाओं को राज्य में संरक्षण प्रदान किया जाए। इसमें मैं यह बात भी जोड़ना चाहता हूं महोदय कि हाल ही में 4 विधायक वीडियो टेप पर पकड़े गए हैं महिलाओं का शोषण करते हुए। 4 एमएलए पकड़े गए हैं। ये कोई, मैं सिर्फ हवाई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी दल के विधायक हैं। उनके वीडियो भी मौजूद हैं, मैं प्रदान कर सकता हूं। लेकिन ये बड़े गंदे वीडियो हैं। हुआ क्या था कि जिन महिलाओं ने शिकायत की थी, जिन्होंने बड़ा साहस दिखाकर शिकायत की, जिनका शोषण किया जा रहा था, उनको भी निशाने पर लिया गया। लेकिन उन विधायकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि कड़े कानून बनाए जाएं। हम चाहते हैं कि उन सभी विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण तभी हो सकता है जबकि उनके सुरक्षा में कड़े कानून बनाए जाएं। और इसके साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप हमारी सभी चिंताओं को ध्यान में रखें। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी।